स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं, और स्वर्ग उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। ईश्वर उनसे प्यार और मोहब्बत किया करते हैं जो औरों के प्रति दयालु होते हैं। आदमी की जिंदगी में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो काम है अपने ही स्वभाव को सुधार पाना। हर इंसान चाहता है कि मैं दूसरों को सुधारूं, आप मुझे सुधारने में लगे हैं, मैं आपको सुधारने में लगा हूं, दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। मैं जिंदगी भर हार जाऊंगा आपको सुधार कर, पर सुधार ना पाऊंगा। आप जिंदगी भर हार जाएंगे मुझे सुधार कर, पर सुधार नहीं पाएंगे। आदमी दूसरों को सुधारने में लगा है, पर जिंदगी आदमी की तब बनती है जब दूसरों को सुधारने की बजाय आदमी अपने आप को सुधारने की कोशिश किया करता है। और हमारे जो संदेश हैं ये जिंदगी को सुधारने के संदेश हैं, जिंदगी को मोड़ने के संदेश हैं। जीवन में सबसे मुश्किल कोई काम है, मुझे कोई कहे कि मासिक क्षमण करना है तो सरलता से हो सकता है, कोई कहे कि अट्ठाई करनी है तो हो सकती है, कोई कहे कि बालों का लुंचन करना है, हर साल करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। मेरे भाई, कपड़ों को बदलकर संत बनने में 1 घंटा लगता है, पर स्वभाव को सुधार कर संत बनने में 30 साल भी आदमी के लिए कम पड़ जाया करते हैं। और आदमी की दीक्षा, आदमी का संत जीवन, आदमी का सन्यासी जीवन उस दिन नहीं होता जिस दिन व्यक्ति कपड़ों को बदलकर संत बनता है। आदमी का संत जीवन उस दिन सार्थक होता है जिस दिन आदमी अपने मनोदशा को, अपने स्वभाव को, अपनी मानसिकता को, अपनी अंतर्दृष्टि को बदल लेता है। बड़ी टेढ़ी की रहे आदमी के स्वभाव को बदलना। कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ, पता नहीं लगता कब टेढ़ी हो जाए। कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ। मैं जहां पर पैदा हुआ बीकानेर में, हमारी गली में कुत्ते बहुत थे, आदमी भी थे, ऐसा नहीं है, कुत्ते बहुत थे। और यहां भी होंगे, यहां कौन से सब। तो छोटा था, शरारती था। हमारे मोहल्ले में कुत्ते थे। एक दिन मुझे मजाक सूझी कि ये कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी क्यों रहती है। तो मैंने एक प्लास्टिक का पाइप उठाया और कुत्ते की पूंछ में डाल दिया, पीछे से डोरी बांध दी। प्लीज आप ये काम मत कर लेना, कुत्ता काटेगा और गालियां मुझे निकालोगे। पर वो तो हमारे मोहल्ले का कुत्ता था, हमारे कहने में जो था, तो मैंने उसकी पूंछ में वो पाइप डाला, डोरी बांध दी। कुत्ते की पूंछ में पाइप डालकर डोरी बांधी और कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रही कुत्ते की पूंछ सीधी। मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल सीधी हो गई है। सो मैंने कुत्ते की पूंछ को, प्लास्टिक की वो डोरी खोलकर पाइप को बाहर निकाला। तो आश्चर्य, मुझे तो अब तक बताया गया कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, पर जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई। मैं बड़ा मुस्कुराया, मैंने कहा चलो आज मैंने कुत्ते की पूंछ सीधी कर ली। पर जानकर आपको आश्चर्य होगा, गली के दूसरे नुक्कड़ पर एक दूसरा कुत्ता भौंका, और जैसे ही वो कुत्ता भौंका कि भौंकते के साथ ही ये कुत्ता भी भौंका और भौंकते उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई। हम सामायिक में रहते हैं तब तो बहुत सीधे रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक के पाइप में रहते हैं, हाँ? जब हम सामायिक में रहते हैं, पौषध में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, थानक में रहते हैं, उपाश्रय में रहते हैं, बड़े सीधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर में, परिवार में, दुकान में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर विपरीत वातावरण बना कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, 2 मिनट में गुस्सा कर बैठते हैं, हो हल्ला कर बैठते हैं। मेरे भाई, लोभ करने से आदमी को लाभ मिलता है, काम से आदमी को सुख मिलता होगा, पर जरा मुझे बताओ कि गुस्सा करने से आदमी को क्या मिलता है? वो सोचता है मैं दूसरों को दुखी कर रहा हूं, वो सोचता है मैं दूसरों को जला रहा हूं। दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी गुस्सा करके दूसरों को जला पाए। दूसरा जले या न जले, पर आदमी पहले खुद जलता है। गुस्सा और कुछ नहीं, दिया सलाई की तरह है। जो दिया सलाई जलती तो दूसरों को जलाने के लिए है, पर दूसरा जले या न जले, पर दिया सलाई को खुद को तो जलना ही पड़ता है। गुस्सा तो उस दिया सलाई की तरह है कि दूसरा कोई जले या न जले, पर दिया सलाई को खुद को तो जलना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी में
अगर आदमी अपने घर को स्वर्ग सरीखा बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी में स्वर्ग का आनंद लूटना चाहता है, अपने जीवन को स्वर्ग का स्वरूप देना चाहता है, तो मेरे भाई पहला काम करो, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी को, जिस कमजोरी के चलते आपने व्यवसाय में घाटा खाया, कैरियर को बर्बाद किया, पढ़ाई में चौपट हुए, बिजनेस चौपट हुआ, रिश्तों में दरार पड़ी, अपनी जिंदगी में से इस गुस्से को निकाल फेंकिए। स्वर्ग सरीखे घर को नरक बना देता है आदमी का गुस्सा। दिमाग से समझदारी को बाहर निकालकर भीतर में ना समझी की चटकनी लगा देता है आदमी का गुस्सा। सर्वस्व जला देता है आदमी का गुस्सा। सावधान रहिएगा, आपका पल भर का क्रोध आपके भविष्य को चौपट कर सकता है। केवल पल भर का क्रोध, आपके 2 पल का क्रोध जो आपने आवेश में आकर कर दिया, अपने आप पर आप नियंत्रण न कर पाए, अपने आप को आप रोक न पाए, और ऐसी बातें आपने कह दी जो आपकी जबान से नहीं निकलनी चाहिए थी। आपके 2 मिनट के गुस्से ने आपका सब कुछ खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। गुस्सा आदमी के मुंह को तो खोल देता है, पर आंख को बंद कर देता है। पल भर का गुस्सा जिसकी शुरुआत हमेशा पागलपन से होती है। गुस्से की शुरुआत किससे होती है? पागलपन से, और इसका समापन हमेशा होता है प्रायश्चित्त पर। गुस्से की शुरुआत हमेशा होती है पागलपन से, इसका समापन हमेशा होता है प्रायश्चित्त पर। गुस्सा जिसकी शुरुआत होती है चिंगारी से, पर इसका परिणाम आता है हमेशा दावानल पर। गुस्सा जो चिंगारी की तरह उठता है, पर सब कुछ धधका कर आदमी की जिंदगी में ज्वालामुखी का काम कर देता है। अरे गुस्सा आदमी की इमेज को बिगाड़ता है, गुस्सा आदमी की तबीयत को बिगाड़ता है, गुस्सा आदमी के धन का नाश करता है, गुस्सा आदमी के परिवार में प्रेम को खत्म करता है, गुस्सा समाज में रहने वाली इज्जत का नाश करता है, गुस्सा हमारे कैरियर को चौपट करता है, गुस्सा हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, हमारी नौकरी से हमें छुट्टी दिला देता है, गुस्सा हमारे ग्राहकों को हमसे तोड़ता है, गुस्सा हमारे बेटे के दिल में ही हमारे प्रति विद्रोह की भावना पैदा करता है। जरा बताओ तो सही कि जिंदगी में जिसने जब जब जो गुस्सा किया, उस गुस्से का उसको कब अच्छा परिणाम मिला? कभी तुम्हारी पत्नी तुमसे रूठ गई गुस्से के कारण, कभी तुम्हारा बेटा अलग हो गया गुस्से के कारण, कभी तुम्हारी बहू अलग हो गई गुस्से के कारण, कभी दुकान का ग्राहक टूट गया गुस्से के कारण, कभी सेठ ने नौकरी छोड़ दी गुस्से के कारण। कहीं ना कहीं गुस्से ने आपके जीवन में कोई ना कोई बर्बादी जरूर की है। मुझे याद है, एक व्यक्ति अपने बेटे की बारात लेकर गया। बारात पहुंची शहर में, लड़की वालों ने बहुत आव भगत की। दुनिया में लगभग हर लड़की वाला बारात की बड़ी आव भगत तो किया ही करता है, पर कहीं कोई चूक रह गई होगी, कहीं कोई परोसने में, परोस गाड़ी में चूक रह गई। सो लड़के वाले बड़े गुस्से में आ गए, बाराती बड़े गुस्से में आ गए, हो हल्ला आग बबूला, और इस तरह बात बिगड़ गई। और आखिर बात बिगड़ते बिगड़ते लड़के का बाप आया लड़की के बाप के पास और आकर कहा कि रिश्ता हमें मंजूर नहीं, हम अपनी बारात लेकर वापस जा रहे हैं, यह फेरे नहीं होंगे, यह शादी नहीं होंगी, तुम लोगों ने हमारा नाक कटा दिया, अगर कोई व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो शादी का रिश्ता है। और बड़ी उल्टी सीधी बातें कह दी। लड़की के बाप ने अपना साफा उतार कर नीचे रख दिया, पगड़ी उतार कर नीचे रख दी, माफी मांग ली, साहब भूल से कोई गलती हो गई होगी, क्षमा कीजिए, बात को मत बिगाड़िए। पर वो जैसे जैसे माफी मांग रहा था, वैसे वैसे लड़के का बाप और उत्तेजित हो रहा था। समझ क्या रखा, हमको भिखारी समझ रखा है क्या? और इस तरह वातावरण बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया। आखिर लड़की ने कह दिया, पापा जी इस रिश्ते को जाने दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। जिसकी शुरुआत ही इतने गुस्से से हो रही है, उस शादी का आनंद क्या आएगा? लड़के वाले भी बारात लेकर चले गए, गुस्से में आए, बारात लेकर चले गए। मैं उस परिवार को जानता हूं, और जीवन की सच्चाई यह है, लड़की की शादी तो 2 महीने के बाद भी हो गई, पर वो करम फूटा लड़का 7 साल से अभी तक कमारा का कमारा बैठा। जरा आप ही इसमें से कोई हां भरिए, क्या ऐसे बाप के बेटे को कोई अपनी बेटी देगा जिसको इतनी भी इस बात की भी समझ और विवेक नहीं है कि सगे संबंधियों के बीच, परिजनों के बीच अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है, अपनी बात को कैसे कहा जाता है, और किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया जाता है। गुस्से में आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पता है, आपने गुस्से में अपने बच्चे पे हाथ उठाया है, लगभग हम में से सबने उठाया है। अरे हम लोग भी कैसे हैं, किसी मंदिर में जाकर तो बाल कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की मूर्ति को माखन चटाते हैं।
हैं? बाल गोपाल की मूर्ति को हम मंदिर में जाकर तो माखन चटाते हैं, और जीते जागते बाल गोपाल अगर हमारे घर में पैदा हो जाए तो चांटे टिकाते हैं। हम लोग भी कैसे हैं? और जरा याद कीजिए, आपका गुस्सा आपके बच्चे के कान के पर्दे को कमजोर कर गया, क्योंकि आपने गुस्से में आकर चांटा मारा। जब जब आपने गुस्से में आकर चांटा मारा, बच्चे का दिमाग कमजोर होता गया। गुस्सा दो काम करता है, नंबर 1 आदमी के भाग्य को कमजोर करता है, नंबर 2 बच्चों के दिमाग को कमजोर करता है। नोट कर लीजिएगा, बच्चे भी सीख लें और बड़े भी सीख लें, गुस्सा 2 काम जरूर करता है। जब जब हम गुस्सा करते हैं वो 2 काम जरूर करता है, बड़ों के भाग्य को कमजोर करता है, हमारी भाग्य रेखाओं को जब भी कोई काटा करता है, मेरे भाई हमारी भाग्य की रेखाओं को कोई भी काटा करता है, हमारी जन्म पत्री में कोई भी दोष लगा करता है, शनि का दोष भी शायद व्यक्ति के लिए उतना हानिकारक न होता होगा जितना आदमी का गुस्सा आदमी के लिए हानिकारक होता है। साक्षात शनि आकर बैठ जाता है आदमी की जबान पर और पता नहीं लगता मैं क्या कर बैठा अपने आप के लिए। गुस्सा आदमी के भाग्य को कमजोर करता है। गुस्सा आदमी के भाग्य को कमजोर करता है, और अपने बच्चों को जाके बता देना कि बच्चों के दिमाग को कमजोर करता है। व्यक्ति को पता नहीं लगता गुस्से में क्या कर बैठा। लोग बड़े मीठी मीठी हाँ सा हुक्म सा बड़ो हुक्म सा हाँ सा हाँ सा हाँ सा करते हैं। एक काम करना, किसी भी व्यक्ति का ओरिजिनल नेचर क्या है, किसी भी व्यक्ति की वस्तु स्थिति परक व्यक्तित्व क्या है, कुछ मत करना। जब कभी आपके पापा जी को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा हो ना, तो घर में टेप रिकॉर्डर होगा ना, उसमें कैसेट डाल देना और रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, रख देना। पापा जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और जब वो शांत हो जाए तो अगले दिन वापस उसी कैसेट को चलाना। पापा जी कहेंगे है ये किसकी आवाज है, ये गालियां कौन निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, तो कहना ये किसी और की नहीं आपकी अपनी आवाज है। आदमी को पता नहीं लगता गुस्से में क्या कर बैठा। हम एक मोहल्ले से गुजर रहे थे, मैं और चंद्रप्रभ जी महाराज एक मोहल्ले से गुजर रहे थे, और तभी हमने देखा घर में से आवाज आई, गुस्से में कोई आदमी तमतमाता हुआ चिल्ला रहा था, सुअर की औलाद। क्या चिल्ला रहा था? सुअर की औलाद। हमने देखा यार, देखे तो सही इस घर में जाकर सुअर की औलाद कौन है, और हम घर में गए तो सब एक बार तो बिल्कुल हाँ प्रणाम बाप जी दोग, और सब मुस्कुराने लगे। मैंने कहा ये अभी तो ओला हो रहे थे, यहाँ क्या हो गया ये अचानक, पर बड़े हाँ हाँ करने लगे। तो हमने यूं ही पूछा, चंद्रप्रभु जी महाराज ने पूछा भाई वो कौन बोल रहे थे सुअर की औलाद, तो बच्चे ने कहा ये मेरे पापा ही मुझे बोल रहे थे सुअर की औलाद। तो चंद्रप्रभु जी ने कहा जरा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी औलाद सुअर की है तो तुम क्या हो? एक पति पत्नी फिल्म देखने गए, 6 महीने का बच्चा गोद में था। कितने महीने का? 6 महीने का बच्चा गोद में था। वो दोनों फिल्म में देख रहे थे और अचानक बच्चा रोने लग गया। तो पति ने कहा चुप करा। अब वो हाथ ऐसे ऐसे करे, वो चुप हो ही नहीं। तो फिर फिल्म देखने लगे, फिर बच्चा रोने लगा। वो जोर जोर से बच्चा रोने लगा, इतना जोर से रोने लगा कि फिल्म देखने का मजा ही किरकिरा हो रहा है। उसने कहा काना चुप कर, इसको दूध पिला दे। अरे उसने कहा पिलाई रहे, पीता ही नहीं है कि पिला दे। फिर वो तो रोने लगा। पति ने कहा अरे मैं कह रहा हूं उसको दूध पिला दे। वो कहते पीता ही नहीं है, मैं क्या करूं, खूब कोशिश करूं तो रो ही जा रहा है। उसने कहा एक चांटा मार, ये क्या इसका बाप पिएगा। आदमी आउट ऑफ क्या हो जाता है? कंट्रोल। उसे खुद को ये पता नहीं लगता कि वो क्या तो बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किसके सामने किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। आदमी खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे खुद को ये खबर न लगती है कि उसके द्वारा किस तरह का गलत निर्णय कर लिया गया है। इसलिए मेरे भाई, अगर जिंदगी में बच सको तो जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तो किसी और को मान बैठे हैं अपनी जिंदगी का दुश्मन, पर मैं आपको बता दूं आपके जीवन का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है आपके अपने भीतर बैठा हुआ आपका गुस्सा। टेम्परेचर तेज हो जाता है, अंगों में असंतुलन हो जाता है, आदमी चीखने चिल्लाने लग जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी के हार्ट अटैक के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। पता नहीं कितनी तरह की बीमारियों को पैदा करता है आदमी का गुस्सा। सीधा साधा बात है, कोई बिल्कुल पतला पतला हो सिगरेट की तरह, तुम ये क्या बात है भैया गुस्सा बहुत करते हो क्या? और अगर कोई बिल्कुल मस्त हो तो हम कहते हैं अरे यार तेरे तो चेहरा देख के लगता है तुम बड़ा मस्त मौलाना है।
तो आदमी का गुस्सा ही उसके चेहरे को कमजोर करता है और आदमी की शांति उसके जीवन की दिव्यता को प्रकट करती है। इसलिए आज जब हम जीवन के लिए अपने ही जीवन के स्वभाव को परखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी का जो गुस्सा है ना, मेरे भाई पहली बात तो याद रखना, गुस्से में जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा वो हमेशा गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। आदमी की मूल प्रकृति गुस्सा नहीं, आदमी की मूल प्रकृति शांति है। आपने भगवान श्री महावीर का वो फोटो देखा होगा कि कान में कीले ठोके जा रहे हैं, देखा है ना? लगभग सबने देखा होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान इतने महान थे कि उनके कान में कीले ठोके गए तब भी वो सहन कर गए। पर हमारी हालत देखो, पत्नी भी 2 कड़वे शब्द कह दे तो हम आग बबूले हो जाते हैं। 2 कड़वे शब्द, वो कानों में कीले ठुकवा गए और हम उनकी पूजा करने वाले 2 कड़वे शब्दों को भी सहन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं शिशुपाल का जन्म हुआ, और शिशुपाल का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी कि शिशुपाल का वध कृष्ण के हाथों होगा। और तब शिशुपाल की मां भगवान श्री कृष्ण के पास आई और आकर अनुरोध करने लगी कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे पास आई हूं तुमसे एक वचन मांगने के लिए। कृष्ण ने कहा, मां वचन मांगना है? तुमने वचन तो अभी तक बताया ही नहीं है, मैं कैसे हां भरूं, कैसे ना कहूं? तो शिशुपाल की मां ने कहा, पहले मुझे हां भरो कि जो मैं कहूंगी तुम उसे स्वीकार करोगे, पहले मुझे वचन दो, उसके बाद मैं मांगूंगी। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम बोल, तो चाहती क्या है? तो शिशुपाल की मां ने कहा कि तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र का कभी वध नहीं करोगे, उसकी हत्या नहीं करोगे। कृष्ण ने भविष्य को देखा और देखकर कहा, हे मां, मैं तुम्हें यह वचन तो नहीं दे सकता कि मैं शिशुपाल का वध नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें यह वचन जरूर देता हूं कि मैं शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दूंगा, 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। मां ने भी सोचा, मेरा बेटा 1 गलती करेगा, 2 गलती करेगा, अरे 99 से ज्यादा थोड़े ही करेगा। शिशुपाल की मां चली गई, वो तो एक दिन दुनिया से भी चली गई। शिशुपाल बड़ा हो गया। कृष्ण ने 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 98, 99 गलतियों को माफ किया। इतिहास बताता है कि अंततः 100वीं गलती पर शिशुपाल का वध हुआ। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर कृष्ण किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं तो हम उनकी पूजा करने वाले लोग इतना बड़प्पन तो दिखा ही सकते हैं कि किसी की 9 गलतियों को तो हम भी माफ कर सकते हैं। कृष्ण अगर किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, अरे मेरे भाई याद करो गज सुकुमाल मुनि को कि रात भर ध्यान में खड़े रहे और उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर जलते हुए अंगारे तक डाल दिए गए, तब भी वो व्यक्ति शांत 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 बना रहा। मेरे भाई याद रखना, जिंदगी में जिस किसी को स्वर्ग पाना है उसके लिए एक ही रास्ता है शांति का, और जिस किसी को नरक पाना है उसके लिए एक ही रास्ता है क्रोध का। क्रोध और कुछ नहीं हमारे जीवन का नरक है। यह बात गलत है कि गुस्सा करने से आदमी को नरक मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्रोध करने से आदमी को नरक नहीं मिलता। सच्चाई तो यह है कि जिस समय आदमी क्रोध में होता है तब वो नरक में ही होता है। जब आदमी गुस्से में होता है तब वो नरक में ही होता है। जब आदमी शांत होता है, मुस्कान से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, आनंद से भरा होता है, तब आदमी हमेशा स्वर्ग में ही होता है। स्वर्ग कहीं और नहीं, मनुष्य के अपने मन की शांति में है। नरक कहीं और नहीं, मनुष्य के अपने मन की अशांति में है। और जो व्यक्ति यहां स्वर्ग में है, मरने के बाद भी उसी के लिए स्वर्ग है। जो व्यक्ति यहां नरक में है, मरने के बाद उसके लिए नरक है। भगवान कहते हैं यहां भी नरक में जी रहा था, इसको नरक में डालो। जो यहां गुस्से में है, जो यहां कसाय में है, वो नरक में है। मन की शांति, भीतर की मुस्कान, भीतर का आनंद, भीतर का प्रेम, यही तो आदमी के जीवन का स्वर्ग है। इसलिए गुस्से को निकाल फेंकिए। अगर जीना है तो जिंदगी में खुशी और मुस्कान को जीने की कोशिश कीजिए। थोड़े दिन पहले की बात, मैं नींद में सोया था और भगवान जी सपने में आए। भगवान जी सपने में आए और आकर कहने लगे, भाई ललित प्रभु जी एक जरूरी काम है। मैं चौंका, मैंने कहा आज तो भगवान जी प्रकट हुए, प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम पीछे करना, पहले एक जरूरी काम है। मैंने कहा बोलो प्रभु जी क्या सेवा है? कहने लगे भैया थोड़ा नरक में चलना है। मैं चौंका, मैंने कहा यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा और वो भी भगवान जी खुद आए और कह रहे हैं भैया थोड़ा नरक में चलना। मैंने कहा सेवा बताओ प्रभु जी। कहने लगे नरक में मुझे एक अच्छा प्रवचनकार चाहिए। क्या कहा? भगवान जी ने कहा
अब उनको नरक सुधारने की जरूरत पड़ गई, उन्हें पता लगे ये धरती वाले लोग सुधरने उधरने वाले हैं नहीं। तो भगवान ने कहा नरक के लोगों को सुधारा जाए, तो कहने लगे मुझे एक अच्छा प्रवचनकार चाहिए, देश में जितने संत हैं मैं सबके पास जाके आ गया, सबको बोल के आ गया, बड़े बड़े जो पंडाल बांधकर करोड़ों के खर्चे करके सत्संग करते हैं, मैंने सबको कह दिया भाई चलो। सब कहते हैं भगवान जी हम नरक नहीं चलने वाले, हम नरक नहीं चलने वाले। समझा समझा के हार गया यार। एक महाराज को जो अच्छे प्रवचन देते हैं सब बेटे भाव खा रहे हैं, कोई चलने को तैयार नहीं, तू चल दे। मैंने कहा हाँ हाँ भगवान जी चल दूंगा, कोई मना नहीं है। भगवान जी को आश्चर्य हुआ, उन्हें इतना भरोसा नहीं था कि मैं इतने आराम से भगवान जी को हाँ भर दूंगा नरक के लिए। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, और मैं खड़ा हुआ भगवान जी के साथ रवाना होने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे पे आया मैंने कहा भगवान जी सावधान, मैं चलने को तैयार हूं पर आपके वहां खतरा हो जाएगा। तो वो कहने लगे क्यों? मैंने कहा भगवान जी आप मुझे नरक में ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखिएगा अगर मुझ जैसा हंसता खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ इंसान अगर नरक में चल गया तो वो भी 7 दिन में स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम जैसे लोग नरक में चले गए तो उसको भी 7 दिन में स्वर्ग बना देंगे। भगवान ने हाथ जोड़ा, कहा तू यही ठीक है। और इसलिए भगवान जी ने तब भी कह दिया मैं किसी भी जन्म में तुम्हें नरक में नहीं डालूंगा, मुझे पता है तू कभी नरक में गया तो तू उसे भी स्वर्ग बना देगा। शांत स्थान, मुस्कुराता हुआ इंसान, प्रेम से भरा हुआ इंसान जहां रहेगा वहीं स्वर्ग है। वो कुटिया में है तब भी स्वर्ग है, और गुस्से से भरा हुआ इंसान अगर कोठी में है तब भी नरक में है। आओ अपने अपने गुस्से को जीतते हैं। देख लो किस किस को गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करो तो सबको आता है, लगभग सबको आता है। कोई दूध का धुला नहीं है और कोई भी बचा नहीं है, सबको आता है। किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा है, आता सबको है। चलिए पहली बात तो अपन ये समझते हैं गुस्से को जीते कैसे, दूसरा पहलू होगा। पहले ये समझते हैं कि हमको गुस्सा आता क्यों है, हमको गुस्सा क्यों आता है। चलिए कहां से शुरुआत करूं? सबसे कोने में बैठे भाई साहब खड़े होइए तो, हाँ खड़े हो जाइए। हाँ आप ही को पूछ रहा हूं, आपको गुस्सा आता है कभी? क्यों आता है? प्रकृति है किसकी? क्यों आता है? कोई क्या करता है तब आपको गुस्सा आता है? गलत बात पे गुस्सा आता है, और आप गलत बात बोलें तब तो माफ होता है। बैठ जाइए। आपके पास वाले, हाँ खड़े होइए भाई साहब। गुस्सा क्यों आता है आपको? कभी गुस्सा आया तो क्यों आया है? अच्छा अपने पास वालों को खड़ा कीजिए। हाँ हाँ दादाजी आपको कभी गुस्सा आया? कभी आया गुस्सा? क्यों आया? स्वभाव है। तो आगे आइए, अभी गुस्सा कीजिए। जब स्वभाव है तो शुरू कीजिए ना। आइए हम देखते हैं, एक माइक दो भैया इनको, थोड़ा गुस्से का आनंद लेते हैं। अच्छा अपने आगे वाले को खड़ा कीजिए। हाँ खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ खड़े हो जाइए, आप ही को कह रहा हूं, चिंता मत करता हूं। आपको कभी गुस्सा आया? क्यों आता है गुस्सा? पता नहीं आया कि नहीं आया है? आपकी धर्मपत्नी यही है क्या? उनको पूछूंगी गुस्सा क्यों आता है। कुल मिलाकर सबसे अगर पूछा जाए कि आदमी को गुस्सा क्यों आता है तो 2.5 शब्दों में जवाब होगा। कुल मिलाकर आदमी को गुस्सा तब आता है जब आदमी अपने आप पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता। और ध्यान रखिए आदमी को गुस्सा कब आता है? जब उसके अहंकार को चोट लगती है। कब आता है? जब उसकी ईगो को चोट लगती है। सही है कि गलत है इस बात से सास को कोई चिंता नहीं, सही है कि गलत है इस बात से पिता को कोई चिंता नहीं, पर पापा ने कहा और बच्चे ने ऐसा नहीं किया, सास ने कहा और बहू ने ऐसा नहीं किया तो गुस्सा आ गया। अब वो सही था कि गलत था इस बात का निर्णय वो नहीं करेंगे। मैंने कहा तूने ऐसा नहीं किया, तूने मेरा अपमान किया, तूने मेरी अवमानना की, और इस तरह छोटी छोटी बातों में लेकर आदमी आग बबूला हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब जब व्यक्ति की अपेक्षाएं उपेक्षित होती है तब तब आदमी को गुस्सा आता है। जब जब उसके अहंकार को चोट लगती है तब तब आदमी को गुस्सा आता है। जब जब उसके मन के प्रतिकूल होता है तब तब गुस्सा आता है। जब जब कोई उसका कहना नहीं मानता तब तब इंसान को गुस्सा आता है। कुल मिलाकर छोटी मोटी बातों में आदमी को गुस्सा आता ही रहता है। गुस्सा सबको आता है, पर इसको हम जीते कैसे हैं? चलिए हम पौन घंटे आधे घंटे में हम समझते हैं अपने अपने गुस्से पर हम नियंत्रण कैसे लेकर आए। हर आदमी को गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत मुझे भी आता होगा। ये जो साध्वी जी महाराज विराजे हैं, कभी कदा साल 2 साल 5 साल में इनको भी आ जाता होगा, आप लोगों को भी आ जाता होगा। गुस्सा सबको आता है, पर कुल मिलाकर बात ये समझनी है हम अपने अपने गुस्से को जीते तो जीते कैसे।
क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए पहली जो अनिवार्यता है वो है आदमी अपने चेहरे को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को मुस्कान भरा बना ले। अगर आदमी ये सोच बना लेगा कि हर समय मुस्कुराता ही रहूंगा, तो दुनिया में कभी भी मुस्कुराते हुए गुस्सा नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? कोई आदमी मुस्कुराता हुआ गुस्सा कर सकता है प्रभु जी? मुस्कुराते हुए गुस्सा नहीं किया जा सकता। तो पहली आदत जीवन की बना लो, और वो है हमेशा मुस्कुराने की आदत। सदा मुस्कुराने की आदत जिसकी जिंदगी में जुड़ी रहती है, उस आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे कोई पूछे कि जिंदे और मुर्दे में क्या फर्क होता है, पता है? जिंदे और मुर्दे में क्या फर्क होता है? कई जगह में जाता हूं, लोग यूं बैठ जाते हैं, मुझे लगता है यार इसकी नाड़ी टटोल को देखो, ये जिंदे हैं कि मुर्दे हैं? ऐसे मुंह लटका के बैठ जाएंगे। जिंदे और मुर्दे में फर्क क्या होता है? पहला फर्क होता है जिंदा आदमी मुस्कुरा सकता है, और जो मुस्कुरा नहीं सकता उसी को मुर्दा कहा जाता है। जिंदा आदमी मुस्कुरा सकता है, इसलिए अपने जीवन में स्वर्ग को जोड़ कर रखिए, और वो ये है। कभी आप लोग स्टूडियो गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए? कौन कौन गया है? काफी लोग गए हैं। और जब वहां जाकर बैठते हैं कुर्सी पर, तो कैसे बैठते हैं बताओ? मुंह फुलाकर, सुजाकर। और तब फोटोग्राफर को कहना पड़ता है, क्या कहता है? क्यों? क्यों कहता है बताओ? हैं? वो पीछे जो भाई साहब खड़े हैं वहां पर पंडाल के बारे में वो बताएंगे कि फोटोग्राफर क्यों कहता है स्माइल प्लीज? बताएंगे आप लोग? हैं? फोटो अच्छा आएगा, ठीक है। तो वहां आप लोग कितने सेकंड मुस्कुराते हैं? हैं? 2 सेकंड 3 सेकंड, बस ऐसे। देखिए मैं करके बताता हूं। वो कहता है स्माइल प्लीज, हम कहते हैं क्लिक, वापस। फिर वो कहता है स्माइल प्लीज, तब हम फिर क्लिक, वापस। हम 5 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है। मेरी बात को अगर याद रख सकें, हम तो चले जाएंगे 120 दिन के बाद यहां से, पर जाने के बाद भी हमें भले ही भूल जाना, पर हमारी बातों को जीवन भर याद रखना। और याद रखने लायक बात इतनी सी है कि हम अगर 5 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है। अगर हम हर पल मुस्कुराना शुरू कर दें तो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी ना? 5 सेकंड मुस्कुराते हैं तो फोटो सुंदर आता है। हर पल मुस्कुराना जिंदगी में शुरू कर दो तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर हो जाएगी। और फिर किसी फोटोग्राफर को कहना नहीं पड़ेगा स्माइल प्लीज, क्योंकि हम हर समय स्माइल में ही होंगे। हिम्मत न हारिए, अरे प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक बार मुस्कुरा लीजिए तो, थोड़ा मुस्कुराइए। भारत में पता है लोग बड़े कब्जी के रोगी होते हैं और लोगों को मुस्कुराना नहीं आता। जब तो कोई बड़ा जोर का प्रेशर ना दो तो लोगों को मुस्कान नहीं आती। ऐसा हुआ, एक आदमी की पत्नी मर रही थी, हैं? एक आदमी की पत्नी मर रही थी, तो मरती मरती पत्नी ने अपने पति से पूछा, महिलाओं के काम की बात है, मरती मरती अब पत्नी ने अपने पति से पूछा कि जरा बताओ मैं मर गई तो तुम क्या करोगे?
पत्नी ने मरते हुए अपने पति से पूछा कि मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा कैसी बात करती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अरे काम पड़ेगा तो चाहे जितनी तीर्थ की यात्रा तेरे लिए कर लूंगा, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा सोचो फिर भी मर गई तो? अरे ऐसे कैसे मर जाएगी, मैं जरूरत पड़ी तो ईश्वर से भी तुम्हारे लिए झगड़ा करके आ जाऊंगा, पर तुमको मरने नहीं दूंगा। पत्नी ने फिर कहा अगर समझो खुदा ना खास्ता मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? उसने कहा यमराज से भी लड़के आ जाऊंगा। पति ने क्या कहा? तुम्हारे लिए तो यमराज से भी लड़के आ जाऊंगा। अरे पत्नी ने कहा छोड़ो सारी बातें, समझ लो कि मैं भी मर गई तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने शांति की सांस ली। तब ठीक है, मतलब तुम पागल हो जाओगे, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? हैं? पत्नी ने शांति की सांस ली और कहा तब ठीक है, मतलब तुम पागल हो जाओगे, दूसरी शादी तो नहीं करोगे। पति ने कहा भाई पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाथ ऊपर उठा लो, अपने आनंद ले लो। जय हो, जय हो। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला। मीठी वाणी बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए। हंसते खिलखिलाते हुए जिंदगी गुजर। जय हो। लगता है टाउन हॉल मैदान नहीं रहा, कोई वृंदावन का धाम बन गया है। जय हो। चलिए एक बात कर लेते हैं, 2 मिनट कुछ बात कर लेते हैं। आप में कौन कौन लोग हैं जो शादीशुदा है? हाथ खड़ा करो तो। सॉरी, मेरा हाथ तो नीचे रहेगा। आप में कौन कौन है जो शादीशुदा है? हाथ खड़ा करो। सब बस इतने से शादीशुदा है। कल की बात है, एक महानुभाव कह रहे थे साहब मैं कभी जिंदगी में किसी के प्रवचन में नहीं गया, मैं तो केवल आपके यहाँ आया हूं। मैंने कहा चिंता मत करो, जो कहीं नहीं जाते हैं वही हमारे यहाँ आया करते हैं। तो जरा बताइए आप में कौन है जिसकी पत्नी को थोड़ा गुस्सा आता है? ऐसा कोई है? अरे वाह, इतने सारे। खड़े हो जाइए, तो घबराइए मत, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पीली गंजी वाले भाई अपने साथ वाले को ही खड़ा कर लो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वो शर्म खा गए, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, शर्म की क्या बात है, आगे आ जाओ। अब मैं बताऊं हकीकत, इस पूरे पंडाल में जो 10,000 लोग बैठे हैं ना, इसमें एक ही आदमी जिसकी पत्नी को गुस्सा नहीं आता, जो हिम्मत करके आ गया। बाकी सबकी पत्नियां गुस्से वाली, वो हिम्मत भी ना जुटा पाए। इसकी पत्नी जरूर देवी है ना, और दुर्गाएं आपके घर में भरी पड़ी है। आगे आ जाइए। तो आपकी पत्नी को थोड़ा बहुत, आपकी पत्नी आई है क्या? आई है, तब भी आप हिम्मत कर गए, मान गए, ये बड़ा हिम्मत वाला आदमी। अच्छा जरा बताइए कौन है इनकी धर्मपत्नी जी? खड़ी हुई है तो अब इतनी बड़ी भीड़ में 10,000 महिलाओं में कौन खड़ी होगी? जो हो वही खड़े होइएगा प्लीज, गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग मंदसौर में थे, ऐसे ही एक बड़ी प्रवचन सभा चल रही थी। मैंने एक महानुभाव को खड़ा किया, तो मैंने ऐसी कोई बात चली थी, मैंने कहा इनकी जो पत्नी है वो खड़ी हो जाए, तो एक साथ 2 महिलाएं खड़ी हो गई। तो दूसरे ने उसका पांव पकड़ा है, कहा उनके मेरा पति है, तेरा नहीं है, दोनों बैठ रहे मेरा है। तो अगर आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, चलिए, वैसे मैं बात आपके लिए नहीं कहूंगा, ये जो पीछे बैठे ना उनके लिए कहूंगा। आपकी पत्नी शांत है, खुश होइए, ताली बजाइए कि आपकी पत्नी बहुत शांत है। तो आप जा कहाँ रहे हैं? ओ भाई साहब, जा कहाँ रहे हैं? ऐसे क्या कर रहे हैं? मैंने कह दिया शांत है, आप खुश हो गए हैं। चलो, घर में नहीं तो यहाँ तो शांत हुई। अच्छा बताइए, अगर भूल से पत्नी कभी गुस्से में आकर आप सब पतियों को, अपने अपने पतियों को गुस्से में आकर कभी कह दे तुम तो बिल्कुल जानवर हो, जानवर, क्या कह दे? बिल्कुल जानवर हो, जानवर। अगर आप हकीकत में हमसे प्रेम करते हैं तो गुस्सा मत खाइएगा, ठीक है ना?
अगर आप हकीकत में हमसे प्रेम करते हैं तो गुस्सा मत खाइएगा। पत्नी अगर गुस्से में आकर कह दे तुम तो बिल्कुल जानवर हो जानवर, तो बिल्कुल गुस्सा मत खाइएगा, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा। और पत्नी की ओर मुस्कुरा के कहिएगा तो पत्नी कहे मुस्कुरा क्या रहे हो, मैंने तुम्हें जानवर कहा, जानवर तो कहा तुमने बिल्कुल सही तो कहा, तू मेरी जान मैं तेरा वर, दोनों मिलके हो गए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु नाम विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मत ना हारिए, प्रभु नाम विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। किलेश कवि करके अपना, किलेश कवि करके अपना हाल ना बिगाड़िए, किलेश कवि करके अपना हाल ना बिगाड़िए, तो जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते 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 अरे हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए जाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। उदयपुर छोड़ने से पहले इस शहर को हंसता खिलता गुलाब का फूल न बना दिया तो हमारा आना ही व्यर्थ चला। हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल। एक कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में एक एसपी अपने पुलिस दल के साथ चल रहा था। मामला काफी गंभीर था, जातीय मामला जुड़ा हुआ था, तो एसपी खुद ही गश्त लगा रहे थे और तभी एक घर में से गुस्से में भरा हुआ एक जाति विशेष का युवक बाहर निकला और आकर गुस्से में आकर उसने एसपी के मुंह पर थूक दिया। एसपी के मुंह पर थूका तो पास में खड़े हुए इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा, युवक का रिवॉल्वर निकाली और उसकी छाती पर तान दी कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। उसने छाती पर रिवॉल्वर तान दी, वो कुछ करने वाला ही था कि एसपी ने झट से उसका हाथ पकड़ा, कहा तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा सर इसने आप पर थूका। कहा थूका तो क्या हुआ, इसके लिए रिवॉल्वर की कहां जरूरत है, तुम्हारे जेब में रुमाल है क्या। हाँ सर, और ये कहते हुए उसने रुमाल निकाला। एसपी ने अपना चश्मा उतारा, रुमाल से चेहरे को पोंछा और पोंछकर चश्मे को वापस पहन लिया। रुमाल वापस लौटाया, इंस्पेक्टर को साथ में लेकर रवाना हुआ और रवाना होते होते कहा इंस्पेक्टर जीवन भर इस बात को याद रखना, जो काम रुमाल से निपट जाए उसके लिए कभी रिवॉल्वर का प्रयोग मत कर।
जो काम रुमाल से निपट जाए उसके लिए कभी रिवॉल्वर का प्रयोग मत करना। अरे जो काम मिठास से निपट जाए उसके लिए कभी कड़वाहट का प्रयोग मत करना। गुस्सा तो वो परमाणु बम है, गुस्सा तो वो परमाणु बम है जो युद्ध के अंतिम चरण में जाकर उपयोग किया जाता है। युद्ध का पहला चरण तो प्रेम ही होता है। प्रेम से, शांति से, मुस्कान से जितने बात को समझा सको समझाने की कोशिश करो। याद रखना, क्रोध कितने भी बड़े आदमी का क्यों न हो, किसी सम्राट के गुस्से की बजाय किसी भिखारी की क्षमा कहीं ज्यादा महान होती है। सदा याद रखना इस बात को, किसी सम्राट के बड़े गुस्से की बजाय किसी भिखारी की क्षमा और शांति कहीं ज्यादा महान होती है। अपनी जिंदगी में शांति को तवज्जो दीजिए। हर हालत में अपनी जिंदगी में शांति को जीने की कोशिश कीजिए। हर हालत में शांति को जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शांति से बढ़कर दुनिया में और कोई स्वर्ग नहीं। ये हमारी बहनें बैठी हैं, श्रद्धालु बहनें, कईयों ने अपने मुंह पर मुखवस्त्रिका बांध रखी है। अच्छी बात है, पर मैं आपको पूछूं, ये मुंहपत्ती हम क्यों बांधते हैं? ये मुंहपत्ती कोई परंपरा का प्रतीक नहीं, ये शांति का प्रतीक है कि जब तक ये मुंह पर बंधी रहेगी हम मौन रखेंगे और बोलेंगे तब भी शांति से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, मिठास से बोलेंगे, क्षमा से बोलेंगे। मेरे भाई, जीवन में दो काम सदा याद रखना। अगर खुद से गलती हो जाए तो माफी मांगने का बड़प्पन दिखाना। दो काम जिंदगी भर याद रखना। नंबर एक, अगर खुद से गलती हो जाए तो माफी मांगने का बड़प्पन दिखाना। और नंबर दो, अगर दूसरों से गलती हो जाए तो माफ करने का बड़प्पन दिखाना। ये दो धर्म महान हैं। दुनिया के ये दो महान धर्म हैं। अगर आप पिता हैं तब भी काम के हैं, पुत्र हैं तब भी काम के हैं, सास हैं तब भी काम के हैं, बहू हैं तब भी काम के हैं, कोई संत है उसके भी काम के हैं, ये साध्वी वृंद बैठी हैं उसके भी काम के हैं। खुद से गलती हो जाए तो क्या करो? माफी मांग लो। और दूसरे से गलती हो जाए तो क्या करो? माफ कर दो। आओ हम अपने अपने गुस्से को आखिर कैसे जीते हैं। नंबर एक, जो लोग अपने अपने गुस्से को ठीक करना चाहते हैं, अपने अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हैं, मेरे भाई, अगर आदमी प्रयास करे, मानता हूं नीम कभी घी से सींचे तो मीठा नहीं हो सकता, पर यह प्यार भरी सत्संग की बातें आदमी सुनता रहे तो उसका स्वभाव जरूर मीठा हो सकता है, जरूर मीठा हो सकता है। तो मैं जो अब बातें कह रहा हूं, आप अपने आप को टटोलते रहें कि आपकी क्या स्थिति है और उन बातों को आप अपने जीवन में कैसे जी सकते हैं। नंबर एक, अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर दीजिए, ठीक है ना? अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए। अगर आप बूढ़े हैं तो प्लीज गुस्से को बंद कर दीजिए, आप सुखी रहेंगे। अगर आप बूढ़े हैं तो गुस्से को बंद कर दीजिए, और जवान है तो क्या करिए? मंद कर लीजिए। मैंने कहा अगर जवान है तो गुस्से को मंद कर लो, और बूढ़े हैं तो बंद कर लो। सुखी रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। पोते की बहू भी आपके कहने में रहेगी, बेटा, पोता, पड़पोता सब आपसे खुश रहेंगे। और हर समय ची 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 करते रहेंगे तो पोते कहेंगे दादाजी ना तो ऊपर जावे न शांति सु रहवे। दादाजी दिन भर ऊपर ठोला मारते ही रहे, ना ऊपर जावे ना नीचे शांति से रहे। हे भगवान, जिनकी सासू माताएं ज्यादा गुस्सैल होती है ना, तो उनकी बहुएं पता है मंदिर में जाके क्या प्रार्थना करती है? हे भगवान सासू माँ को ऊपर उठा ले, हे भगवान सासू माँ को ऊपर उठा ले। मैं एक प्रवचन पांडाल में बैठा था, मैंने कहा हाँ जी जरा हाथ खड़ा करो, आप में कौन कौन लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? मैंने पूछा आप में कौन कौन लगे जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं? फटाफट सबके हाथ खड़े हो गए। एक महिला बिल्कुल यूं बैठी रही। मुझे आश्चर्य, मैंने कहा यार 10,000 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, वो यूं ही क्यों बैठी है? तो मैंने कहा बहन जी आप हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं ऊपर? तो उसने कहा मेरी सासू माँ ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मतलब कि वो स्वर्ग में गई तो यही स्वर्ग ही है महाराज, कहां स्वर्ग में जाओ। तो दादाजी, अब आप सब लोग लगभग आप दादा बन गए ना? हैं? सब दादा बन गया, पापा तो नहीं बनने वाले हैं ना? ठीक है। तो अगर आप सब लोग दादा बन गए हैं तो एक काम कीजिए, अब दादागिरी बंद कर दीजिए, ठीक है ना? जिन जिन के बाल सफेद आ गए हैं, समझ गए ना? वो जो कुर्सियों पर बैठे हैं अधिकांश सफेद बाल वाले,
तो जिन जिन के बाल सफेद आ गए वो जीवन का मंत्र ले लो। अगर जवान हो तो गुस्से को मंद कर दो और बुढ़े हो तो गुस्से को बंद कर दो। जीवन में सुखी रहोगे। अगर दादा बन गए तो दादागिरी छोड़ दो और परदादा बन गए तो दुनियादारी छोड़ दो। ठीक है ना? परदादा बन गए तो दुनियादारी छोड़ दो और लड़दादा बन गए तो प्लीज दुनिया ही छोड़ दो, सुखी रहोगे, विराज जाओ। गुस्से को जीतने के लिए, गुस्से पर काबू पाने के लिए पहला फार्मूला, कागज पेन हो तो नोट कर लीजिएगा और नहीं तो अपने दिमाग में ले लीजिएगा। नंबर 1, जब भी गुस्सा करना हो, जब भी, आज कल या परसों, जिंदगी में जब भी गुस्सा करना हो, मैं तो कहता हूं बुद्धिमान आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। हाँ, मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगभग गुस्सा नहीं आता। और कोई गुस्सा करे तो मैं बहुत शांत रहता हूं। ठीक है, इसकी अभी इसमें दिमाग में कोई पागलपन है, ये आदमी गुस्सा कर रहा है, मैं बहुत शांत रहता हूं। शांति मेरे जीवन की साधना है, मेरे जीवन की सहेली है। मैं दिन में भी उसके साथ रहता हूं, रात को भी उसके साथ रहता हूं। हर समय जीवन में शांति की साधना को जिया करता हूं। हर हालत में जिंदगी में शांति को जीने की कोशिश करता हूं। लगभग गुस्सा नहीं किया करता, आग बबूला नहीं हुआ करता, हो हल्ला नहीं किया करता, क्योंकि मुझे मालूम है गुस्सा वही आदमी करता है जिसका दिमाग, मेरा नजर आ रहा है हाथ, बस, तो वे ही लोग गुस्सा करते हैं। इसके अलावा कोई आदमी गुस्सा नहीं किया करता। अगर आप अपने गुस्से को जीतना चाहते हैं तो पहला काम करो, अपनी जेब में हमेशा चौघड़ियां रखा करो। चौघड़ियां समझते हैं? है जी? चौघड़ियां समझते हैं क्या आप लोग? किसे कहते हैं चौघड़ियां? जिसमें वो लाभ, शुभ, हानि, ये सब लिखे रहते हैं। किसकी जेब में है क्या चौघड़ियां? है किसी? हाँ, ये लाइए, तो लाइए, लाइए, दौड़ के आइए। वैसे आप अच्छे हैं, मैंने कहा होगा, इसके अलावा किसी ने नहीं कहा होगा। लाइए, लाइए। तो ये भाई साहब लेके आए चौघड़िया, कईयों के पास है। तो एक काम किया करो, लाइए तो चौघड़िया, और आप देखेंगे इस चौघड़िया में क्या होता है। लाभ, रोग, हानि, शोक, क्यों यही सब होते हैं ना, अमृत, उद्वेग, ये सब होते हैं, काल, ये सब होते हैं। तो एक काम किया करे, हर आदमी अपने जेब में ये चौघड़िया जरूर रखा करे। हैं? हर आदमी अपने जेब में ये चौघड़िया जरूर रखा करे। और जब भी गुस्सा आए ना, उसको ठहरो ठहरो भाई, पहले मैं चौघड़िया देखता हूं। और पहले चौघड़िया निकाला, भाई नहीं भाई, मैं अभी चौकड़ी नहीं कहीं, मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगा, अभी तो काल का योग है। बस कह दो भैया 1.5 घंटे बाद गुस्सा करूंगा, अभी काल का योग है, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। चौकड़ी को अंदर डाला, इंतजारी कीजिए, जब लाभ और अमृत का योग आए तो गुस्सा कीजिए। छोटी मोटी चीज थोड़ी है गुस्सा, कि जब आए तो निकाल दिया, जब आए तब निकाल दिया। इंतजारी कीजिए, अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अमृत सिद्धि योग में भी गुस्सा करते हैं तो वो काल सर्प योग बन जाता है, और अगर आप काल सर्प योग में भी शांति रख लेते हैं तो वो अमृत सिद्धि योग बन जाया करता है। सीधी साधी बात है। अगर आप काल सर्प योग में भी शांति से जी लेंगे तो वही आपके लिए अमृत सिद्धि योग बन जाएगा। इसलिए हर हालत में जब भी गुस्सा करना हो तो पहला काम क्या करो? जब भी गुस्सा करना हो तो पहला काम क्या करो? चौघड़िया। ठहरो भाई 1 मिनट, चौघड़िया निकाल लेता हूं। और दूसरा काम कीजिए, जब भी गुस्सा आए तो अपनी जिंदगी में एक छोटा सा नियम ले लीजिए। आप में से कई अब तक संत आए जिन्होंने कहा होगा अष्टमी को उपवास करो, पूनम को उपवास करो, चतुर्दशी को उपवास करो। मैं आपको एक नया उपवास देता हूं और सबसे कहूंगा सप्ताह में 1 दिन वो उपवास जरूर करो। हैं? सबसे कहूंगा कि सप्ताह में 1 उपवास वो जरूर करो, और वो उपवास है क्रोध का उपवास। ठीक है? वो उपवास क्या है? क्रोध का उपवास। नियम ले लो कि मैं सोमवार को उपवास करूंगा। जैसे ही सुबह खड़े हुए, हाथ जोड़े, प्रभु जी मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 24 घंटे के लिए गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अपने भीतर ये संकल्प ले लीजिए, मैं 24 घंटे गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर आप करेंगे क्या? आप में से कई लोग होंगे ना, बहनें जो 14 को उपवास करती है, और जब आप किसी के घर पे मिलने के लिए जाती है तो वो कहेगा नाश्ता कर लिया, आप कहेंगे नहीं, वो कहेगा भाई थोड़ा सा तो खा लो, 1 समोसा, आप कहेंगे भाई उपवास है आज तो। उपवास में समोसे खाएंगे क्या? कचौली खाएंगे, बादाम का हलवा खाएंगे, चक्की खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे ना। उपवास है, बस गुस्से का उपवास है। सामने वाला कितना भी आग बबूला होकर आए, आप तो क्या कहेंगे भाई? क्या है? गुस्से का उपवास है, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। गुस्से का उपवास है, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। वो कहे नहीं नहीं बोलना ही पड़ेगा। तो कह दो भैया आज तो मेरे गुस्से का उपवास है, कोई जवाब नहीं दूंगा, कल सुबह आ जाना, पारना तेरे पे कर लूंगा। ठीक है? आज तो मेरे गुस्से का उपवास है, आज नहीं बोलूंगा, आज गुस्सा नहीं करूंगा, पारना तुझ पे कर सकता हूं, ये बात ठीक है। कल सुबह सुबह आ जाना। अपने जीवन में आदत डालो शांति को। अगर अपने जीवन में जीना चाहते हो तो अपने जीवन से जोड़ कर रखो। वो है हमेशा सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन एकांतर।
और कम से कम इस चातुर्मास के लिए तो संकल्प ले ही सकते हो, चाहे जैसा वातावरण बिगड़े या बने, पर मैं अपनी तरफ से गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नंबर 3, छोटों पर भी अपने गुस्से को मत निकालिए और बड़ों पर भी अपने मन में खीज मत रखिए। कई बार ऐसा होता है हम बोल तो नहीं पाते हैं पर मन ही मन खींच खा जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है गुस्सा बड़ा आग बबूला और हम बस निकल और हम फिर बड़ा है कोई सामने। तो एक आदमी अपने घर पहुंचा, रात को 9 बजे खाना खाने बैठा, माँ थाली लेकर आई, खाना खाने बैठाया और बेटे ने कौर तोड़ा, कढ़ी में डाला तो देखा कढ़ी बिल्कुल पतली पतली थी। सो उसने कहा मम्मी तू भी कैसी है, खाना बनाते हुए 35 साल हो गए, कैसी पतली पतली पानी जैसी तुमने कढ़ी बनाई है, कोई काम की नहीं है। और ये कहते हुए मुंह में डालने लगा कि माँ ने कान में आके कहा बेटा चुप रहे, धीरे बोल, मैंने नहीं बनाई, तेरी पत्नी ने बनाई है, तेरी पत्नी ने, मैंने नहीं बनाई, तेरी पत्नी ने बनाई है, तेरी पत्नी ने। और जैसे उसे पता लगा मेरी पत्नी ने बनाई है, वो घबराया कि यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और तब उसने मुंह में कढ़ी का घूंट लेते हुए कहा मम्मी कढ़ी पतली तो है पर स्वादिष्ट बहुत है। कढ़ी आप बीतियां आपकी मैं आपको सुना रहा हूं। मैं तो भाई 10 साल का महाराज बना हूं, आप लोगों से सुन सुन के बातें सुनाता हूं। तो नंबर 3 अपने जीवन में ध्यान रखिए, जब भी गुस्से का वातावरण बने तो अपने आप को अनुपस्थित समझिए। अगर मैं यहां नहीं होता तो इन सब बातों का जवाब कौन देता? ठीक है ना, अपने आप को अगर आप अनुपस्थित समझेंगे, अगर मैं यहां नहीं होता तो इन सब कड़वी बातों का जवाब कौन देता। और अगर अपने आप को आपने अनुपस्थित समझ लिया, ठीक है, अगर मैं यहां नहीं होता तो इनकी कड़वड़ बातों का जवाब कौन देता। अगर मैं यहां नहीं होता, ठीक है, अगर मैं यहां नहीं होता। जैसे कहीं गुस्से का वातावरण है और आपको लग रहा है आपके बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही है, आप सोचिए अगर मैं यहां नहीं होता तो, ठीक है, अगर मैं यहां नहीं होता तो। और जैसे ही आपने सोचा अगर मैं यहां नहीं होता तो मानकर चलिए आपका गुस्सा शांत हो गया। मैं नहीं होता तो जवाब कौन देता? अगर मैं यहां नहीं होता तो। नंबर 3, जब भी गुस्सा लगे नहीं करना ही करना है, मुझसे गुस्सा रुक भी नहीं रहा है, मुझे तो बोलना ही बोलना है, तो एक काम कीजिए, अपने गुस्से को हमेशा टेलीग्राम की भाषा में कीजिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? टेलीग्राम की भाषा कैसी होती है? पुराने जमाने में अपन टेलीग्राम देते थे ना, तो कैसे लिखते थे टेलीग्राम में? आदरणीय पापा जी आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपकी बहुत याद आ रही है। टेलीग्राम ये सब लिखते थे ना? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? नहीं लिखते थे, केवल सीमित 3 शब्दों में बात कहते थे कि पता था पैसे का पैसा लगना है, जितने शब्द जोड़ेंगे पैसा लगना है। अपना गुस्सा जब भी करना हो केवल एक काम कीजिए, और वो एक काम है हमेशा टेलीग्राम की भाषा में कीजिए। दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए, सुखी रहोगे। दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए, जेब को हमेशा गर्म रखिए। ठीक है, जेब को हमेशा गर्म रखिए, दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए, आंखों में थोड़ी शर्म रखिए, जुबान को नरम रखिए और दिल में थोड़ी रहम रखिए। बहुत सुखी रहेंगे। दिल में थोड़ी रहम रखिए। लोगों के कई तरह की फैक्ट्रियां हैं, किसी के मार्बल की फैक्ट्री है, किसी की फैक्ट्री है। मैं आपको बताता हूं 3 फैक्ट्रियां अपने जीवन में खोल लो, अब जहां है वहीं स्वर्ग है। पहली फैक्ट्री खोलो दिमाग में, दूसरी फैक्ट्री खोलो मुंह में, तीसरी फैक्ट्री खोलो हृदय में। 3 फैक्ट्रियां खोल लो। पहली फैक्ट्री कहां खोलोगे? दिमाग में। दूसरी फैक्ट्री जबान में। तीसरी फैक्ट्री दिल में। दिमाग में खोल लीजिए आइस फैक्ट्री, कूल कूल। कान में खोल लीजिए शुगर फैक्ट्री, और दिल में खोल लीजिए लव फैक्ट्री, जहां पर प्रेम, प्यार, मोहब्बत और मिठास जीवन में भरा हुआ रहता है, वहां आनंद ही आनंद रहता है। मैंने चौथी बात कही, जब भी आपको गुस्सा करना हो टेलीग्राम की भाषा में किया करो। और मैं 5वां संकेत देना चाहूंगा, मैं संत सतियों से कहूंगा और आप सबसे पूछूंगा, जब संत लोग आपके घर में आते हैं और आप लोग कहते हैं महाराज जी ये चीज लो, और उनको जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या जवाब देते हैं वापस? क्या कहते हैं महाराज जी अपन लोग? हैं? खपता नहीं है। क्यों जी? यही कहते हैं ना, खपती नहीं है। बस कोई भी सामने वाला गाली दे तो कह दो मुझे खपता नहीं है। अच्छी सी बात है भाई, मुझे खपती नहीं है, मुझे खपत करनी नहीं है, इसलिए मुझे खपता नहीं है। महाराज लोग कहते हैं ना भाई ये खप नहीं है, ये जरूरत नहीं है, मतलब खप नहीं है। तो सामने वाला जैसे ही कोई टेढ़ी मेढ़ी बात, भैया मुझे तुम्हारी बातों की कोई खप
नहीं है, और जैसे ही आप बोलेंगे मुझे तुम्हारी बातों की कोई खप नहीं है, आनंद आ जाएगा। पांचवा ध्यान रखिए, जब भी गुस्से का वातावरण बने बहुत शांति से, बहुत मिठास से और मुस्कुराते हुए उसका जवाब दीजिए। सामने वाला चाहे जैसा गुस्से में आया है, पर आप अपनी तरफ से हमेशा मधुर 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 मिठास से बोलिए। वो गुस्से में बोल रहा है तू ऐसे क्यों करिए, है तू ऐसे, वो आग बोला रहा है, हाँ साहब कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा पूरा विवेक, कोई साहब आप निश्चिंत रहिए, शांत होइए, मैं ऐसा ही कर दूंगा। सामने वाला, यहां मेरे पास में एक पात्र में डीजल है, एक पात्र में दूध है, सामने वाले ने एक जलता हुआ अंगारा फेंका, जरा बताइए दूध में गिरा तो क्या होगा? बुझ जाएगा, और अगर डीजल में गिरा तो? बस आप फैसला कीजिए, आप जिंदगी में दूध हैं कि डीजल है। आप खुद अपने लिए फैसला कीजिए, आप पानी बनना चाहते हैं कि पेट्रोल बनना चाहते हैं। अगर आप पानी हैं तो सामने वाला जलती हुई लकड़ी लेकर आएगा, कोई आकर कहे मैं जलती हुई लकड़ी ले जा रहा हूं और इस फतेह सागर झील में आग लगा दूंगा, क्या वो सफल होगा? क्या सफल होगा? क्या होगा? वो जलती हुई लकड़ी ले जाएगा, ले जाकर फेंकेगा फतेह सागर में, क्या होगा? आग लगेगी या लकड़ी बुझेगी? अगर आपने अपने आप को सागर बना लिया है तो दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं जो सागर में आग लगा सके। अगर आपने अपने आप को सागर बना लिया है, शांत कर लिया है, जल की तरह निर्मल कर लिया, आप खुद ही पेट्रोल बने हुए हैं, और सामने वाला इतनी सी चिंगारी छोड़े कि आप तो भभकने को तैयार हैं। छोटी सी कोई चिंगारी उड़ के आए और हम भभकने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में ये विवेक रखो कि खुद को पेट्रोल नहीं, पानी बनाओ, खुद को डीजल नहीं, दूध बनाओ। सामने वाला कैसा भी आग बबूला होकर आए, पर अपनी तरफ से हमेशा शांतिपूर्वक ही जवाब दो, ठीक है ना? सामने वाला, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति तो ऑफिस चला गया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति तो ऑफिस चला गया, और प्राय का नियम है पति तो ऑफिस जाता है, धंधे पानी में व्यस्त हो जाता है, भूल ही जाता है घर में कौन सा झगड़ा, और पीछे बैठी हुई पत्नी वो गाड़ियां ही गाड़ियां निकालती रहती है, अंदर बैठे हुए हैं मैंने मम्मी सा कही तो, और लड़को अपने काम रखो नहीं मारो तो इसमें ब्याह हुआ, पता नहीं कहीं कर्म फूट था, और वो पता नहीं 1000 गालियां निकालती है। और वो शाम को ऑफिस से वापस घर जा रहा था पति, तो सोचा कि जाने से पहले एक बार देख लो उसका मिजाज कैसा है। सो उसने घर पे फोन लगाया और पत्नी ने उठाया, उसने कहा हेलो, उसने कहा हाँ बोलो क्या काम है। वो गुस्से में तो भरी हुई थी, सुबह से गुस्सा जो आग, बोलो हाँ बोलो क्या काम है। उसने कहा नहीं बस मैंने तो इसलिए फोन किया कि आज खाने में क्या बनाया है। जहर बनाया है, जहर बोलो। पति ने पूछा खाने में क्या बनाया है, तो उसने कहा जहर बनाया है, जहर बोलो। पति हमें सुनता था, सो उसने झट से अपने आप को कंट्रोल किया, कंट्रोल, और उसने कहा ठीक है मैंने इसीलिए फोन किया, दरअसल आज मैं अपने एक दोस्त के यहाँ खाना खा के आऊंगा, तुम अकेले ही खा लेना। सामने वाले के क्रोध का जवाब भी किसमें दीजिए? मिठास से दीजिए। सामने वाला अगर आग बबूला हो रहा है तब भी आप कभी कभी सड़क पर चलते हैं ना, तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है देखो मगर, प्यार से, तो बस अगला फार्मूला ले लीजिए, गुस्सा करो मगर प्यार से, गुस्सा करो मगर प्यार से। इससे ही गुस्सा करो कि जिससे आप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ और आपकी जबान से ऐसी कोई बात न निकल जाए कि जो आपके मन को भी बुरी लगे अगले वक्त पर, और इस वक्त सामने वाले के मन को भी चुभ जाए। अपनी तरफ से ऐसी कोई बात मत निकालो, मिठास से जियो, जिंदगी को मिठास से जियो। जब भी ऐसी कोई बात आ जाए मुस्कान से भेजा दो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मुस्कान से आप जैसे ही पेश आएंगे आप पाएंगे सारी शांति आप पर बरस कर आ गई है, सारी शांति आप पर बरस कर आ गई है। हम लोग संबोधि धाम में थे, जोधपुर में संबोधि धाम बना हुआ है। तो एक विदेशी परिवार जो भारतीय था, विदेश में रहता था, हमारे सामने आकर बैठा और बैठकर उसने कहा कि महाराज जी एक बात बताइए, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा बोलो भाई। कहने लगे साहब अमेरिका में तो लोग शादी करते हैं 2-5 साल में तलाक हो जाते हैं कई लोगों के, और 5-7 साल में तो आधे लोगों के तलाक हो जाते हैं। क्या कहा? 5-7 साल में तो आधे लोगों के तलाक हो जाते हैं। और हमारे यहाँ भारत में लोग करवा चौथ के व्रत करते हैं, चांद देखते हैं और सौगंध खाते हैं 7 जन्म तक यही पति मिले। क्यों जी, आप लोग क्या चाहेंगे अपने लिए? 7 जन्म तक यही पति मिले जो आपको है वही, या यही 7वां जन्म है?
7 जन्म तक यही पति मिले। और अपन व्रत करते हैं। तो वो कहने लगे साहब एक बात समझ में नहीं आई, भारत में तो लोग बड़े गजब के होते हैं, कहते हैं 7 जन्म तक यही मिले, 7 जन्म तक यही मिले, और वहां पर 7 साल में तो आधे लोगों के तलाक ही हो जाते हैं। मैंने कहा देखो भाई, हर चीज का एक कोटा होता है। हमारे द्वारा प्रश्नों के जवाब बड़े जोरदार दिए जाते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, हर चीज का एक कोटा होता है, इस तरह प्रेम का भी एक कोटा होता है। वहां के लोग शादी करते हैं ना, 24 घंटे प्रेम में ही प्रेम में, प्रेम में ही प्रेम में, प्रेम में ही प्रेम में जीते हैं, तो उनका प्रेम का कोटा 7 साल में खत्म हो जाता है। और हम भारत के लोग शादी करते हैं, आधा एक घंटा भी प्रेम से नहीं रहते होंगे, 24 घंटा आपस में झकाड़ी झकाड़ करते हैं, तो प्रेम का कोटा 7 जन्म में ही खत्म नहीं होता है यहां वालों का। यहां वालों का प्रेम का कोटा 7 जन्म क्या 17 जन्म में खत्म नहीं होगा। वो कोटा इतना सा खाली हो कि वापस हम भर देते हैं, इतना सा खाली हो कि वापस हम भर देते हैं। हर बात में लड़ झगड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हो हल्ला कर लेते हैं। उलझाओ मत जिंदगी को अपनी बातों से, सुलझाओ अपनी जिंदगी को अपनी अच्छी पवित्र प्रेम भरी बातों से। अपनी बातों से जिंदगी को सुलझाने की कोशिश करो मेरे भाई और बहनों, उलझाने की कोशिश मत करो। इसलिए मैंने कहा जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा बोले ना, भाई साहब मुझे खपता नहीं है, मुस्कुरा के कहते हो खपता नहीं है, क्यों देते हो भाई साहब, और कोई को और किसी को दे दो, मुझे खपता नहीं है। और ऐसा करके आप सुखी हो जाएंगे। और जो मैं अगला चरण कहूंगा, अगर आप गुस्सा आया है, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए झट से। जैसे आप खड़े हैं, आपको लगता है माहौल बिगड़ रहा है, झट से बैठ जाइए। बैठे हैं तो लेट जाइए, लेटे हैं तब भी मन नहीं लग रहा है तो फ्रिज खोलिए, 1 बोतल ठंडा पानी उठाइए और 1 बोतल पूरी की पूरी पानी की टगल। लगता है फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूं तो घर के बाहर निकल जाइए। आपको लगता है मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रहा हूं तो मैं कहूंगा फिल्म हॉल ही चले जाइए। अरे घर पर अपनी पत्नी पर हो हल्ला गाली गलौज गुस्सा करने के बजाय फिल्म हॉल में जाकर बैठना कहीं ज्यादा अच्छा है। कम से कम कषाय तो हम नहीं बांधेंगे, कम से हम क्रोध के आवेश में तो नहीं आएंगे, कम से कम अपने संबंधों में हम दरार तो नहीं डालेंगे, कम से कम अपनी जिंदगी में मुश्किलें तो खड़ी नहीं करेंगे, तो अच्छा होगा। बैठे हैं लेट जाओ, लेटे हैं फिर भी गुस्सा आ रहा है, पानी पी लो, जैसे तैसे लगता है फिर भी नहीं आ रहा, मुंह में टॉफी डाल दो, मुंह में मिश्री डाल दो, टॉफी डाल दो, मिठास घोल लो, जैसे तैसे भी अपने गुस्से को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। और गुस्सा अगर आ भी गया है, बात अगर बिगड़ भी गई है, हो हल्ला अगर हो भी गया है, तो मेरे भाई आपस में बातचीत बंद मत कीजिए। हम लोग बैर की बहुत जल्दी गांठें बांध लेते हैं, बोलचाल बंद कर लेते हैं, मैं उसके घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता। भीलवाड़ा में हमने सगे 2 भाई ऐसे देखे जो एक दूसरे के घर नहीं जाते, एक दूसरे घर का पानी नहीं पीते। अरे मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, एक ने बताया साहब ये 2 सगे भाई है पर इनका एक भाई आपके सत्संग में नहीं आता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये आता है जहां पर ये जाएगा वहां पर वो नहीं जाएगा। इतनी ज्यादा लोग छोटी छोटी बातों को लेकर वैर की गांठें बांध लेते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं। मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता, आपस में दूरियां बढ़ा लेते हैं, आपस में वैर वैमनस्य बढ़ा लेते हैं, आपस में गांठें बांध लेते हैं, आपस में कड़वाहटें घोल लेते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ही नरक बना बैठते हैं। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से हम लोग नरक बना बैठते हैं। इसलिए सावधान रहें, बोलचाल किसी हालत में बंद ना करें। एक पति पत्नी, उनकी बड़ी विचित्र आदत थी, जब भी गुस्सा आता तो आपस में बोलचाल बंद कर देते। जब भी गुस्सा आता बोलचाल बंद कर दे, वो उससे ना बोले, वो उससे ना बोले, वो उससे ना बोले, वो उससे ना बोले, बोलचाल ही बंद कर देते थे आपस में। एक दिन की बात, शाम का समय था, दोनों में अनबन हो गई। तो अनबन होती क्या शुरू हुआ? बोलचाल बंद। वो उससे नहीं बोले, मुझे क्या गरज है, वो कहे मुझे क्या गरज है, और बोलना चालना बंद। सुबह पति को जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन से जाना था। सो उसने अपने पति से, पत्नी से कहूँ तो कैसे कहूँ, सो एक कागज़ पे लिख दिया, मुझे कल सुबह 6 बजे की ट्रेन से जाना है, सो 5 बजे जगा देना, और कागज़ रख दिया। पत्नी रात को दूध देने आई, उसने कागज उठाया, पढ़ लिया, तो पति निश्चिंत होकर सो गया कि अपने आप जगा देगी। सुबह 7 बजे आंख खुली, बरसात की मौसम थी, मस्ती की नींद आई हुई थी, तो देखा पत्नी आराम से झाड़ू निकाल रही है, वो तो घर के काम कर रही है। उसे बड़ा गुस्सा है कि यार ये भी क्या, गुस्से का मतलब मैंने रात को लिखा था, इसने पढ़ भी लिया था कि मुझे जगा देना, और इसने जगाया तक, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर गुस्से में भर कर बैठा हुआ। अभी जाता हूं इसको बताता हूं अपने आप को समझते क्या है कि तभी बैठा हुआ तो देखा जहां पर उसने कागज की स्लिप रखी थी वहां पर एक और दूसरी स्लिप रखी हुई थी जिसपे लिखा था सुबह के 5 बज गए हैं, कृपया जग जाइए। सुबह के 5 बज गए हैं,
कृपया जग जाइए। बोल चाल आपस में बंद मत कीजिए, कड़वाहटों को लंबी उम्र मत दीजिए, जितना जल्दी घोल सकते हैं उनको घोलने की कोशिश कीजिए। और 10वां चरण कहूँगा, किसी भी हालत में गुस्सा तब तक मत कीजिए जब तक उसके दूसरे विकल्प खुले हों। अंतिम विकल्प तक कोशिश करते रहिए कि बात को मिठास से ठीक कर ली जाए, मिठास से ठीक कर ली जाए, मिठास से ठीक कर ली जाए। लगता है सारी बात करने के बाद भी किसी हालत में भी बात नहीं बन रही है, तब कहीं जाकर सोच समझकर अपनी तरफ से गुस्सा करने की कोशिश कीजिए। जब लगता है बात बिगड़ती जा रही है, बात बिगड़ती जा रही है, पहले तो ठीक है भाई, कर दिया। देखो भाई, दुनिया में कोई महान से महान व्यक्ति क्यों न हो, पर अगर वो गुस्सा करेगा ना तो उसकी इमेज डाउन ही होगी, तय है। समझिए, मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, इतने में आपकी सभा में से एक आदमी उठ के आया और आकर यहाँ आकर मेरे लिए कहने लगा, मैं आपको नहीं मानता, आप कुछ भी नहीं है, ये है, फालतू होकर की बातें करते हैं, ये वो। उसने 10-20 गालियाँ मुझे सुनाई। अब मेरे सामने 2 विकल्प हैं, या तो मैं खड़ा होकर उसकी धुनाई करूँ और या मैं शांति से बैठा रहूँ। अगर मैंने खड़ा होकर उसकी धुनाई की तो आपके मन में क्या आएगा बताइए तो? अरे भाई, ये तो महाराज थे, इनको शांति रखनी थी। और अगर मैं शांत रहूंगा तो आपके मन में आएगा, देखो संत कितने महान हैं, उसने इतनी गालियां दी तब भी ये बेचारे शांत रहे। यानी शांति ने हमारी इमेज को उठाया और अशांति ने हमारी इमेज को डाउन किया। जिंदगी में निर्णय रखिए, जब जब भी आप गुस्से में बढ़ते हैं आपकी इमेज डाउन होती है, आपकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है, आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर होती है। इसलिए कोशिश किया करें, सारे विकल्प खुले रखिए। पहले हाँ साहब स्वागत, ऐसा कहीं ऐसा सामने और आपको लगता है वो घर पे लड़ने के लिए आया है, भिड़ने के लिए आया, आपको गालियां निकालने आया, आप गुस्सा खा के मत रहिए, सीधे दरवाजे पे पहुंचिए, पधारिए साहब, आपका बहुत प्रेम से स्वागत है, ठीक है ना। हमारे तो आदत ही है, कोई भी आए ना हम सीधा पधारिए प्रभु आपका स्वागत है। अब समझिए वो आग बबूला होके ही आया और हमने कह दिया भाई साहब पधारिए आपका स्वागत है, उसका आधा गुस्सा तो क्या होगा? जैसे आपके घर पर कोई आया बड़ा गुस्से में भरा हुआ, जाऊंगा उसको बताऊंगा अपने आप को समझते क्या ये वो, और वो पहुंचा और आप मुस्कुराते हुए घर पे मिले, ओहो हो पधारिए, आपके आने से मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। क्या कहेंगे? भले ही जला हो तब भी क्या कहिए, आपके आने से मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। और आप जैसे ही कहेंगे 1 किलो खून बढ़ गया तो वो बड़ा आवेश में तो आया, ओहो पधारिए साहब पधारिए, स्वागत है विराजिए, मैं आपकी इंतजारी कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे घर पधारे। जैसे ही आपने मिठास भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, हमें कभी पता लग जाए ना कि वो आदमी ऐसा 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 आपके बारे में कह रहा है, और वो जब भी हमारे यहाँ आता तो हम बहुत प्रेम से उसका स्वागत करते हैं, पधारिए प्रभु आपका स्वागत है। और फिर लगता है अभी भी वो कड़वाहटों को नहीं घोल पाया तो हम उसके घर ही चले जाते हैं। हम खुद ही कह देते हैं भाई साहब कल हम आपके घर आ रहे हैं, बहुत प्रेम से जाते हैं, मिठास से मिलकर आ जाते हैं। लगता है वो अभी भी कड़वाहटों को नहीं घोल पाया तो संघ के अध्यक्ष को कहते हैं कल उसका दीप प्रज्वलन में नाम डाल देना, मंच पे बुला लेना, अपने आप कड़वाहटें घुल जाएगी, ठीक है ना। कल उसको थोड़ा दीप प्रज्वलन में बुला लेना, थोड़ा उसके यहाँ से फोटो खिंचवा देना एक, बैठ जाएगा। मिठास से रिश्तों में मिठास घोलिए, कड़वाहटों के रिश्तों को अंतिम चरण तक लाइए कि जब लगे मिठास के सारे रास्ते बंद हो गए, शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, प्रेम के सारे रास्ते बंद हो गए, जब तक प्रेम जीवित है तब तक प्रेम का उपयोग कीजिए, क्योंकि प्रेम ही जीवन की ताकत है। गुस्सा इंसान की कमजोरी है और प्रेम इंसान की जिंदगी की ताकत है। तो जब भी प्रयोग करना हो ताकत का प्रयोग कीजिए, अपनी जिंदगी में अपनी कमजोरियों का प्रयोग मत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सामने वाला अगर गुस्सा करने आया ही है थोड़ा धीरजता से, ठीक है, और विकल्प खुले हैं, बैठे भाई सब अपने बात को सुलझाते हैं। और जब आप सुलझाने बैठेंगे, देखिए मेरे भाई, अगर हम 10 लोग बैठे हैं ये सोचकर कि हमें बात को सुलझाना है तो बात अपने आप सुलझेगी, पर हम लोग पहले से ही सोच कर बैठे हैं कि हमने बात को उलझाना है तो बात अपने आप ही उलझ जाएगी। हम अपनी तरफ से पॉजिटिव बने, सकारात्मक बने, अपनी बात को जैसे तैसे भी कभी सामने वाले का पानी मत उतारिए, हैं? ध्यान रखिए, कभी किसी का पानी मत उतारिए। आप अगर किसी का पानी उतारेंगे तो सामने वाला आपका दूध का अभिषेक तो नहीं करने वाला, हमेशा याद रखिए। कभी किसी का पानी मत उतारिए, रास्ता ढूंढिए, मिठास से बात को कहिए, जैसे तैसे ऐसा कीजिए कि अपना काम भी हो जाए, सामने वाले का अपमान भी ना हो। हम एक घर में पहुंचे हुए थे, मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, हम एक घर में थे, हमारे साथ 15-20 लोग थे। तो जिसके घर में हम ठहरे थे, सामने वाले ने उनकी आव भगत के लिए घर में से चांदी की प्लेट, चांदी के चम्मच भी निकाले और उन लोगों को भोजन के लिए भी नाश्ते के लिए परोसा। चांदी के चम्मच और प्लेट में सब लोग नाश्ता कर रहे थे, सारे भगत। अब किस भगत में से कौन सा कम भगत निकल जाए पता तो नहीं लगता है। एक आदमी बड़ा उस्ताद था, मेरी नज़र पड़ी और उसने नाश्ता करते करते चांदी का एक चम्मच उठाया, अपनी जेब में डाल लिया। किसी को पता नहीं लगा, मेरी नज़र पड़ गई थी। अब मैंने कहा क्या करूं
कैसे इसका चम्मच निकलाऊं? अब इसको कहूं कि भाई साहब आपकी जेब में चम्मच है तो रिश्ता और टूटेगा, ये जीवन भर कड़वाहट घोल बैठेगा, फोगट का वैर विरोध करेगा। अब करूं तो क्या करूं? और ये निकल जाएंगे तो एक नियम होता है घर में, स्टील के चम्मच गिने नहीं जाते, पर शाम को चांदी के चम्मच तो गिने जाते हैं। भाई कितने निकाले थे गिन के वापस रख दो। और मैंने कहा रात को ये चांदी के चम्मच गिनेंगे, सुबह हम निकल जाएंगे, चांदी का चम्मच एक कम निकलेगा, सोचेंगे महाराज के साथ भूल से तो नहीं चला गया, अपनी इज्जत और जाएगी, क्या करें क्या करें। और तभी हम दोपहर में बैठे हुए भक्ति कर रहे थे, ऐसे ही भगवान की भक्ति कर रहे थे, और गाते गाते मैंने कहा भाई साहब मैं एक चमत्कार कर सकता हूं? तो सबने कहा हाँ बाप जी एक चमत्कार तो जरूर कीजिए, आज इच्छा भी है। मैंने कहा लो जी एक चमत्कार करते हैं। तो लोगों ने कहा क्या? मैंने कहा एक चमत्कार करते हैं। मेरे पास एक थैला पड़ा था, ऐसा ही एक थैला पड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, मैं एक चमत्कार करूंगा, मैं चांदी का चम्मच इस थैले में डालूंगा और आप में से किसी भगत के जेब में से निकला दूंगा। चमत्कार ये करेंगे, चम्मच डालेंगे इस थैले में, निकलाएंगे किसी पर। सब लोग हाँ बाप जी आज तो बड़ा मजा आएगा। मैंने एक चांदी का चम्मच मंगवाया, थैले की चैन खोली और उसमें कुछ चू मंत्र ये वो रुंड मुंड सुहा करते हुए मैंने चम्मच को उसमें डाला, चैन को बंद किया और छू मंत्र जादू का गणगणते हुए मैंने उसको थैले को तो यहाँ रखा और मैंने कहा हाँ देखिए किसके जेब में निकला? मैंने कहा वो भाई साहब। और मैंने कहा आप अपने जेब में हाथ डालिए। तो वो बेचारा हक्का बक्का रह गया, उसने जेब में हाथ डाला, चांदी का चम्मच निकल के आ गया। मैंने कहा हो गया ना चमत्कार। सामने वाले का माणी भी नहीं उतरा है और अपना चम्मच भी आ गया। मैंने कहा ये लो भाई हो गया चमत्कार। चम्मच उसको दे दिए, लोग बड़ी वाह वाह करने लगे, बड़े खुश हो गए, घर का मालिक भी खुश हो गया, सब लोग चले गए, हम भी चले गए। अगर मैंने कहानी यहीं पूरी कर दी तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, महाराज बड़े होशियार निकले, खुद के थैले में तो चम्मच ले गए और उसका निकला के चले गए। मेरे भाई जिंदगी में हर हालत में जिसको तवज्जो दी जानी चाहिए, जिस तवज्जो महावीर ने दी, बुद्ध ने दिया, राम ने दी, कृष्ण ने दी, दुनिया के हर महापुरुष ने दी, वो है जिंदगी में हर हालत में तवज्जो दिया जाना चाहिए, वो है हमारे अपने मन की शांति। जितना शांति से जी सको जीने की कोशिश करो। और अंतिम चरण में अपनी ओर से कहना चाहूंगा, अगर कर सको तो अपनी ओर से क्षमा करना सीखो। हम अपनी गलती को नजरअंदाज करते हैं पर सामने वाले की गलती को हमेशा आंखों में लेते हैं। तो एक काम किया करो, अगर भूल से भी कोई भूल हो गई है किसी के द्वारा तो उसे नजरअंदाज कर दो। ठीक है मुझसे ऐसी भूल नहीं होती क्या? बहू से ऐसी भूल हुई, मेरी बेटी ऐसी भूल नहीं करती थी क्या? सासू माँ ने डांटा, माँ ऐसा नहीं डांटती थी क्या? और जैसे ही हम क्षमा करना सीख जाएंगे, दूसरों को माफ करना सीख जाएंगे, हम जीते जी अपने जीवन को स्वर्गमय बनाने में सफल हो जाएंगे।